ना मैं चापलूस, ना किसी का चमचा, ना गुलाम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पेशावर में बार कौंसिल एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जब कहता हूँ कुछ लोग आइन की बालादस्ती करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदही करूंगा तो इस्लाह कैसे होगी? सहाफ़ी हमारे भाई मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोलें तो खैर है। अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमजोर, कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। हमारे चैलेंजेस कुछ और हैं, अहदाफ कुछ और होने चाहिए, मगर हम किसी और चीज में उलझते हैं। जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं आते, आगे नहीं बढ़ सकते। अली अमीन गंडापुर डबल गेम खेल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, गंडापुर चार दीवारी के पीछे अलग नजर आते हैं, जलसे में निकलकर मौला जट बन जाते हैं। बानी पीटीआई समझते हैं गंडापुर के राब्ते मेरे काम आएंगे। परसों असेंबली में जो हुआ उसे रोका जा सकता था। असेंबली में मुंतखब अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत मधम पड़ गई। असेंबली वाक़े से पहले तहरीक इंसाफ बैकफुट पर थी। इनके बयानात पर ना जाएं, जो हो रहा है प्लानिंग के तहत हो रहा है। बेनज़ीर भुट्टो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 29 से 16 तक लाई थी। एतजाज अहसन की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहते हैं, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था, क्या तमाम जजों को रिश्वत देनी है? 2002 में मुशर्रफ ने कानून के तहत जजेस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई। आज तक जजेस को इंसाफ दिलाने के लिए केस भी मुकर्रर नहीं हुआ। पार्लियामेंट की बेतौकीरी करना इन लोगों ने अपना मिशन बनाया हुआ है। अरकान असम्बली को पार्लियामेंट से गिरफ्तार नहीं बल्कि अगवा किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्लियर होगी। वजूद और उसके इक़दामात अवाम के मफादात से मुतसादिम हैं। जेजुआई अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी। सरबराह जेजुआई मौलाना फजल रहमान कहते हैं, आइन और जमहूरियत से मुतसादिम कानून साजी में हुकूमत किसी अपोजिशन जमात की हिमायत नहीं ले सकेगी। अवाम का दिया इक़्तिदार चाहिए, लेकिन आइंदा किसी को मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। कहा, मौलाना फजल रहमान तारीख की दुरुस्त सफ में खड़े हैं और हमेशा सियासी रवायात और जमहूरी इक़दार के अमीन रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी ने अपने सियासी राब्तों से मुतल्लिक फजल रहमान को एतमाद में लिया। मौलाना फजल रहमान को जिन फजाओं में मजा आता है उन्हीं में उड़ते हैं। पहले बढ़हक मारते हैं, फिर डील कर लेते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली मैंडेट वालों को इक़्तिदार देंगे तो उन्होंने अपना मुफाद ही देखना है। चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेकर कुछ हासिल नहीं होगा। जिस जज का हक बनता है उसे चीफ जस्टिस बनाया जाए। जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने का इल्जाम। मुशीर एंटी करप्शन के पी मुसद्दिक अब्बासी समेत 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबर क्राइम ने जज के भतीजे की मुद्दत में पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने सोशल मीडिया के जरिए उनके चचा के खिलाफ मनफी बयानियां बनाया। चचा जुडिशरी के मेंबर हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात आयद किए गए। इंक्वायरी के दौरान मुल्जिमान के मुलविस पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 18 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार खुसूसी कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की तजवीज़ के तहत कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? सब भूल जाएं, माजी में क्या हुआ। चाहते हैं अपोजिशन बात करे। अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी? तफसील में नहीं जाऊंगा, कुछ पर्दे जरूरी होते हैं। गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर्स गुज़श्ता रोज जारी कर दिए थे। पीटीआई दौर में प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी न होने से मुत्तफिक नहीं। जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और अपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वक़ा के लिए इकट्ठा होना होगा। असम्बली की कार्रवाई अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत और अपोजिशन का स्पीकर के साथ बैठना भी जरूरी होता है। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हम वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करें वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, लगाना नहीं। अपोजिशन का काम भी हर वक्त गाली देना नहीं, अपनी जिम्मेदारियों को देखना और निभाना होगा। इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा।